एक गांव में मोतीलाल नाम का एक किसान रहता था। मोतीलाल सरस्वती माता का भक्त था और उसकी पत्नी सविता माता लक्ष्मी की रोज पूजा करती थी। इस तरह उसके घर में माँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद था। माँ सरस्वती की कृपा से मोतीलाल बहुत बुद्धिमान था और साथ ही वह बहुत मेहनती भी था। उसके घर में हर दिन माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा होती थी। लक्ष्मी माता की कृपा से वह धीरे धीरे धनवान हो गया। मोतीलाल की बढ़ती संपत्ति पर गांव के आसपास के चोरों की नजर पड़ गई और उन्होंने उसके धन को चुराने की योजना बना ली। एक रात 5 चोर मोतीलाल के घर आ पहुंचे और चुपके से दरवाजे की सिकल खोलकर घर के अंदर घुस गए। तभी उन्हें मोतीलाल अपनी तिजोरी के पास सोता हुआ नजर आया। इस पर चोरों के सरदार ने धीरे से कहा, अरे ये तो तिजोरी के पास ही सो रहा है। अगर हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो ये जाग जाएगा। उसके साथियों ने कहा, आज हम वापस चलते हैं, बाद में कोई और मौका देखेंगे। वे उसी खामोशी के साथ लौटने लगे जिस खामोशी से आए थे। पर जब वे एक कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थीं, तो सरदार ने कहा, क्या सोचते हो दोस्तों, क्यों ना आज हम इन अनाज की बोरियों से काम चलाए। उसके साथियों ने कहा, सही कहा, खाली हाथ लौटने से अच्छा है। इस पर उनका एक साथी सोचते हुए बोला, पर भाई सोचो, इन बड़ी बोरियों को हम कहाँ रखेंगे? अगर पूरे गांव में तलाशी हुई तो हम पकड़े जाएंगे। इस पर सरदार ने कहा, अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। घर में रखने की क्या जरूरत है? हम यहीं से सीधे बाजार जाएंगे और इन अनाज की बोरियों को बेच देंगे। इस पर सभी ने एक एक बोरी उठा ली और बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि मोतीलाल ने उनकी योजना सुन ली थी और वह चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। बाजार पहुंचते ही सुबह का उजाला फैलने लगा था और बाजार में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। तब मोतीलाल ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के पास खड़े थे और अनाज की कीमत पर बातचीत करने जा रहे थे। तो उसने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे भाई, कितनी दूर तक ये बोरियां ले जाओगे? बस यहीं पर बोरियां रख दो और चले जाओ। जब चोरों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे भौचक्के रह गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने बोरियों को वहीं छोड़ दिया और तेजी से भाग निकले। मोतीलाल का तो वैसे भी इरादा था कि वह अनाज बाजार में बेचे। इससे उसे माल ढुलाई के पैसे भी बच गए। इसके बाद मोतीलाल ने वे अनाज की बोरियां एक दुकानदार को अच्छे दाम पर बेच दी और खुशी खुशी पैसे लेकर घर वापस आ गया। इस घटना से चोर और भी ज्यादा खींच उठे और उन्होंने मोतीलाल के घर में चोरी करने की एक नई योजना बनाई। कुछ दिनों बाद वे 5 चोर फिर से मोतीलाल के घर पर धावा करने पहुंचे। लेकिन चोरों की आवाज से मोतीलाल की नींद खुल गई। आवाज की जांच करने के लिए जब मोतीलाल ने खिड़की से बाहर झांका तो वह तुरंत उन चोरों को पहचान गया और मन ही मन उन्हें सबक सिखाने की एक योजना बना ली। उसने फौरन अपनी पत्नी को जगाया और उसे कुछ योजना समझाई। इसके बाद दोनों सोने का नाटक करते हुए चारपाई पर लेट गए। चारों चोर जब घर में दाखिल होकर उस कमरे तक पहुंचे जहां मोतीलाल और उसकी पत्नी लेटे हुए थे, तो सरदार ने उन्हें सोता हुआ देखकर धीरे से अपने साथियों से कहा, शांत, आज मोतीलाल तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोया है। हमें बड़े आराम से इस कमरे से गुजरकर तिजोरी वाले कमरे तक जाना है। पर जैसे ही चोरों ने उस कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाया, मोतीलाल की पत्नी चीखते हुए उठी और मोतीलाल को जगाने लगी। अजी सुनो जरा। चोर डर के मारे दरवाजे की ओर छिप गए। मोतीलाल भी आंखें मलते हुए उठ बैठा, मानो सच में अपनी पत्नी के जगाने पर ही जागा हो, और अपनी पत्नी से पूछा, क्या हुआ? हे भगवान, मैं तो बड़ा सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब खराब कर दिया। अभी तो कुछ खराब हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है मगर मेरा डरावना सपना सच हो गया तो? डरावना सपना? कैसा डरावना सपना? अरे मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सब कुछ चुरा कर ले गए और हम तबाह हो गए। तिजोरी से सारे पैसे और जेवरात जल्दी से निकालकर किसी और जगह पर छुपा दो। यह सुनकर मोतीलाल हंसते हुए बोला, भगवान, तू फिक्र मत कर। मैंने तो इसी चिंता में पहले ही तिजोरी के सारे पैसे और जेवरात को थैले में डालकर खेत के बीच वाले कुएं में छिपा दिए हैं। कौन जाने कब चोर आ जाए और सब कुछ चुरा ले जाए। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई। फिर इसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर लेट गए और सोने का नाटक करने लगे। दरवाजे की ओट में खड़े उनकी बातें सुन रहे चोरों की खुशी का कोई पार न रहा। चोरों के सरदार ने खुशी से नाचते हुए कहा, देखो, यह भी क्या खूब रही।
अब हमें तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आओ सभी कुएं की तरफ चलें। बड़ा होशियार समझता था अपने आप को, सुबह उसे पता चल जाएगा। और फिर वे सब चुपके से कुएं के पास पहुंच गए और रस्सी से कुएं का पानी निकलकर खेत में डालने लगे। लेकिन बेचारों को क्या मालूम था कि मोतीलाल ने जानबूझकर उन्हें वहां भेजा था। सारी रात मेहनत करके वे कुएं के पानी से मोतीलाल का खेत सींचते रहे, पर उन्हें कुएं से कोई थैले का नामो निशान नहीं मिला। तब क्रोधित होकर सरदार ने कहा, इस मोतीलाल ने तो हमें मूर्ख बनाया, लेकिन जल्द ही मैं इससे बदला जरूर लूंगा। तो कुछ दिन बाद चोरों का समूह एक रात को मोतीलाल से अपनी पिछली 2 असफलताओं का बदला लेने के लिए फिर से उसके घर पहुंच गया। इस बार उन्होंने अपने साथ खतरनाक हथियार भी ले आए थे। मोतीलाल उस समय अपनी छत पर था और उसने चोरों को देख लिया था। उनके हाथों में हथियार देखकर वह डर गया और सोचने लगा कि इस बार उनके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने अभी पड़ोसियों को आवाज दी तो हो सकता है कि उनके आने से पहले ही ये गुस्से में हमें कुछ कर बैठे। उसने सोचा। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। फिर वह जल्दी से नीचे गया और गहरी नींद में सो रही अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी नींद खराब कर दी। मोतीलाल ने कहा, मुझे एक चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है। एक बात बताओ, अगर हमें लड़का हुआ तो तुम उसका क्या नाम रखोगी? इधर चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उनके कमरे से आती हुई इस बातचीत को सुनकर रुक गए और उनकी बातचीत सुनने लगे। पत्नी ने नींद से भारी आवाज में कहा, उसका नाम मैं मोतीलाल ही रखूंगी। अरे बाप का नाम कोई फिर से रखता है भला, लेकिन मैंने तो उसका नाम लाल सिंह सोच रखा है। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, आप लाल सिंह ही रख लेना। अब तो सो जाओ। अरे सो कैसे जाऊं? भगवान, अभी तो मुझे दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम बताओ, दूसरे लड़के का क्या नाम रखें? पत्नी ने गुस्से में कहा, चोर। उसका नाम चोर रख देना। यह सुनकर मोतीलाल खुश होकर बोला, वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम लाल सिंह, दूसरे का नाम चोर। उनकी ये बातें सुनकर चोरों को बहुत हंसी आई, पर अपनी हंसी को दबाकर वहीं खड़े रहे। फिर मोतीलाल ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर वे दोनों बाहर चले जाएं और हमारी तबीयत खराब हो तो उन्हें कैसे बुलाएंगे? मैं बाहर जाकर उन्हें बुला लूंगी। नहीं, मैं तो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर उन्हें पुकारूंगा। मोतीलाल ने कहा और जोर से चिल्लाने लगा, लाल सिंह रे चोर रे, जल्दी आओ रे लाल सिंह और चोर रे, जल्दी आओ। लाल सिंह रे चोर रे, जल्दी आओ रे लाल सिंह और चोर रे, जल्दी आओ। दरअसल मोतीलाल के घर के पड़ोस में लाल सिंह नाम का एक पहलवान रहता था। मोतीलाल की आवाज सुनकर लाल सिंह की नींद खुल गई। लाल सिंह ने सुना तो बोला, अरे ये मोतीलाल की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुस आए हैं। जल्दी से पड़ोसियों को जमा करो। तुरंत ही लाल सिंह ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सभी लाठियां लेकर मोतीलाल के घर की ओर दौड़ पड़े। पहले चोरों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब तक वो समझ पाते तब तक लाल सिंह और बहुत से लोग वहां पहुंच गए और 5 चोरों को कुछ समझने से पहले ही भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इस प्रकार मोतीलाल की चतुराई से न केवल चोर पकड़े गए बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब मोतीलाल ने गांव वालों को चोरों की पूरी कहानी सुनाई तो सभी हंस हंस कर लोटपोट हो गए और उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।